हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक हमने रखा है शैक्षिक निर्देशन का अर्थ और परिभाषा। तो आज हम शैक्षिक निर्देशन के अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। तो शैक्षिक निर्देशन को अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, यानी शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के अगर हम निर्देशन को देते हैं तो उसे शैक्षिक निर्देशन कहा जाना चाहिए सामान्य अर्थों में। लेकिन अगर हम शैक्षिक निर्देशन की अर्थ की बात करें तो शैक्षिक निर्देशन के बारे में कहा जाता है कि शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जो बालक के शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने में सहायता करती है। नियोजन से तात्पर्य होता है प्लानिंग। ठीक है, जिससे शैक्षिक कार्यक्रम समाज और बालक के लाभार्थ सफलतापूर्वक पूर्ण हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल बालक को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि समाज के लिए अच्छे और योग्य और कुशल नागरिकों का निर्माण करना भी है। तो समाज के लिए अच्छे, योग्य, शिक्षित और कुशल नागरिकों को बनाने का काम शिक्षा द्वारा किया जाता है। इसीलिए शैक्षिक निर्देशन को एक शैक्षिक नियोजन कार्यक्रम की संज्ञा यहां पर शिक्षा शास्त्रियों ने प्रदान की है। अब अगर हम इसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखें तो शैक्षिक निर्देशन के बारे में प्रथम परिभाषा मिलती है जोन्स के अनुसार, जो एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं। वो कहते हैं शैक्षिक निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो कि बालक के लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यातिरिक्त क्रियाओं का चयन कर सके तथा उनमें समायोजित हो सके। जोन्स ने काफी विस्तार से शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि बालक के लिए सबसे पहले उपयुक्त विद्यालय का चयन शैक्षिक निर्देशन के क्रम में किया जाना चाहिए। उसके बाद शैक्षिक पाठ्यक्रम का चयन किया जाना चाहिए। उसके बाद पाठ्येतर क्रियाओं या कह सकते हैं विद्यालय में जो क्रियाकलाप होते हैं शैक्षिक प्रक्रिया के अलावा, ठीक है, उनका चयन किस प्रकार से किया जाए तथा उनमें बालक को किस प्रकार से समायोजित किया जा सके, यह सभी प्रक्रियाएं शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। जीई मोयर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के विशिष्ट गुणों और अवसर मांग के बीच सामंजस्य स्थापित करके व्यक्ति का विकास किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के विशिष्ट गुणों और अवसर मांग के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है और व्यक्ति का फिर उसमें डेवलपमेंट किया जाता है। तो सभी शिक्षा शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है और विधि या विधियों का समूह नहीं है, या अर्थात शैक्षिक निर्देशन को किसी भी शैक्षिक विधि या शैक्षिक विधियों के समूह से बराबर नहीं समझा जाना चाहिए। अगली बात, शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति को अपनी शिक्षा के लिए उपयुक्त परिवेश या सेटिंग चुनने में सहायता करता है। अर्थात उचित शैक्षिक वातावरण का चयन भी शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति की मानसिक योग्यता, व्यक्ति की शारीरिक योग्यता और अन्य शारीरिक क्षमतागत सीमाओं एवं उपलब्ध विकल्पों में व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा की योजना बनाने में शैक्षिक निर्देशन
प्रक्रम सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बात कही गई है। सबसे पहले शैक्षिक निर्देशन में क्या देखा जाता है? व्यक्ति की शारीरिक योग्यता, व्यक्ति की मानसिक योग्यता, व्यक्ति की क्षमतागत योग्यता और उनकी सीमाएं, और उस समय उपलब्ध विकल्पों में से जो भी विकल्प उस समय मौजूद हों, व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा की योजना बनाने में शैक्षिक निर्देशन प्रक्रम सहायक होता है। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा बालक की मानसिक योग्यता, शैक्षिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए। तो ये बात अध्यापकों के लिए और शिक्षकों, अध्यापकों के लिए और परिवार के अभिभावकों के लिए, और जो भी बालक से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक लोग, उनको भी विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बालक की शैक्षिक योग्यता जब बढ़ाना है आपको, तो बालक की सबसे पहले क्या देखेंगे हम? शारीरिक क्षमता, उसके बाद बालक की मानसिक क्षमता, उसके बाद बालक का जो शैक्षिक परिवेश है, जो उसको चाहिए उचित रूप से विकसित होने के लिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए, और उसकी अन्य क्षमताओं को, जो कि उसकी अंतर्निहित क्षमता है, जिसके केवल सिम्टम्स ही नजर आते हैं, पूरी रूप से नहीं नजर आते हैं बहुत सारी क्षमताएं, तो अगर कोई विशेष लक्षण भी आपको दिखाई दे रहा है तो उसके अनुसार उसको शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायक होती है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये एक समरी है पूरी तरह से कि शैक्षिक निर्देशन क्या है। एक तो वह एक प्रक्रिया है, ठीक है, और व्यक्ति के शैक्षिक कार्यक्रम को वो समायोजित करती है और सोच विचार करते हुए उसको प्लानिंग बनाती है उसके लिए, और उसमें सहायता करती है, और समाज और व्यक्ति के लाभ के उस क्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में व्यक्ति की सहायता करती है। तो ये बात पहले भी कही गई थी कि जो शैक्षिक निर्देशन है वो केवल बालक, छात्र या छात्रा की लाभार्थ नहीं होता है, बल्कि परिवार, समाज, राज्य और देश के कल्याण का हित भी उस शैक्षिक निर्देशन में निहित होता है। तो उस पूरे क्रम को बनाए रखने के लिए ही शैक्षिक निर्देशन को एक प्रक्रिया कहा गया है, और उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने में व्यक्ति की सहायता करना ही शैक्षिक निर्देशन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम समग्र रूप से देखें तो जॉन्स और G.E. मायर्स की जो परिभाषाएं हैं, शैक्षिक निर्देशन संबंधी जो परिभाषाएं हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हैं। और मायर्स ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को शैक्षिक निर्देशन में महत्व दिया जाता है, और अवसर की मांग के अनुसार उसको सामंजस्य स्थापित करते हुए निर्देशित करने का काम किया जाता है शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से। और जोन्स ने भी कहा है, देखिए आज के समय में जो एक नॉर्मल चलता है शैक्षिक निर्देशन में, कि विद्यालय का चयन, पाठ्यक्रम का चयन, पाठ्येतर क्रियाओं का चयन और उनमें समायोजन ही वास्तविक रूप से शैक्षिक निर्देशन की श्रेणी में आता है। तो जब भी शैक्षिक निर्देशन की बात करेंगे एक सामान्य अर्थ में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षिक निर्देशन में विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर क्रियाएं और सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखना ही वास्तविक रूप से शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। इस चार मुख्य बातें प्रमुख रूप से शैक्षिक निर्देशन को स्पष्ट बनाने में योगदान देती हैं। और शैक्षिक निर्देशन को एक प्रक्रिया कहा गया है, कोई वो आदेश नहीं होता है, प्लानिंग है,
प्री प्लान जिसे कहते हैं, प्री प्लान करना कि हम अपने बच्चे के लिए किस तरह का विद्यालय चुने, किस तरह का पाठ्यक्रम चुने, किस तरह की पाठ्येतर क्रियाओं में उसको शामिल करें और किस तरह से वो उन सभी क्रियाओं के साथ अपना अनुकूलन प्राप्त कर सके और उसमें समग्र रूप से अपना विकास कर सके और उसमें उन्नति की पथ की ओर बढ़ सके। तो शैक्षिक निर्देशन का यही एक वास्तविक उद्देश्य माना जाता है।